क्या हुआ? जब 5000 साल पुराना साधु पहुंचा अयोध्या राम मंदिर राम लल्ला के दर्शन करने, फिर जो हुआ उसे देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या के राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दिन का इंतजार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों भक्तों ने वर्षों से किया था। मंदिर के विशाल प्रांगण में राम लल्ला की मूर्ति को स्थापित करने का अनुष्ठान हो रहा था। संतों, भक्तों और विद्वानों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहा था। वातावरण पवित्रता और दिव्यता से भर गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दिन इतिहास और चमत्कार एक साथ साक्षात प्रकट होंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा की विधि अपने अंतिम चरण में थी, तभी एक अजीब घटना घटी। मंदिर परिसर के बाहर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आयु का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उनका चेहरा तेज और शक्ति से दमक रहा था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और केसरिया वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे हजारों वर्षों से तपस्या में लीन हों। साधु का नाम स्वामी त्रिकालज्ञ बताया गया। लोग उन्हें देखकर चकित रह गए, क्योंकि उनका रूप किसी सामान्य साधु जैसा नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी प्राचीन युग से सीधे वर्तमान में आ पहुंचे हों। जैसे ही स्वामी त्रिकालज्ञ ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, आसमान में बादल घिर आए। हल्की बारिश होने लगी, लेकिन बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने के बजाय हवा में नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। पक्षी अचानक उड़कर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस साधु का स्वागत कर रही हो। स्वामी जी के आते ही मंदिर के प्रांगण में खड़े संतों और भक्तों ने रास्ता बना दिया। उनके आते ही वैदिक मंत्रों की गूंज और तेज हो गई। साधु सीधे राम लल्ला की मूर्ति के सामने पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आंखें बंद कर लीं। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। तभी राम लल्ला की मूर्ति से अचानक तेज प्रकाश फूटने लगा। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि वहां मौजूद किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब प्रकाश धीमा हुआ तो स्वामी त्रिकालज्ञ का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने आंखें खोलकर कहा, मैंने वह दृश्य देखा है जो किसी भी साधारण मानव के लिए असंभव है। राम लल्ला ने स्वयं मुझे दर्शन दिए। स्वामी जी ने बताया कि वे 5000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे द्वापर युग के एक आर्ष थे, जिन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा, जब भगवान राम ने अपने धरा से प्रस्थान किया, तब उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं उनकी इस जन्मभूमि की रक्षा करूं। हजारों वर्षों तक मैंने इस भूमि की देखभाल की, और अब जब रामलला का मंदिर पूर्ण हुआ, मैं उन्हें प्रणाम करने आया हूं। लोग यह सुनकर अवाक रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि 5000 वर्ष पुराना एक साधु यहां मौजूद है। लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि किसी के पास सवाल करने का साहस नहीं था। जब राम लल्ला की मूर्ति के समक्ष स्वामी त्रिकालज्ञ खड़े थे, तभी उन्होंने अपनी माला राम लल्ला के चरणों में रख दी। जैसे ही माला चरणों से स्पर्श हुई, मूर्ति से पुनः एक तेज प्रकाश निकला और इस बार राम लल्ला की मूर्ति में हलचल होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मूर्ति जीवंत हो उठी हो। राम लल्ला की मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान दिखी और ऐसा लगा कि उनकी आंखें झपकीं। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठे। भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। यह चमत्कार ऐसा था जिसे देखना किसी के लिए स्वप्न जैसा था। इसके बाद स्वामी त्रिकालज्ञ ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। रामलला का यह मंदिर अनंत काल तक रहेगा और मानवता को धर्म, सत्य और करुणा का संदेश देता रहेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी देह से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि सभी की आंखें बंद हो गईं। जब प्रकाश समाप्त हुआ तो स्वामी त्रिकालज्ञ वहां से गायब हो चुके थे। जहां साधु खड़े थे, वहां केवल एक रत्न जड़ित माला और चंदन का एक छोटा सा दीपक रह गया। दीपक से एक दिव्य सुगंध उठ रही थी और माला से प्रकाश निकल रहा था। भक्तों ने इसे भगवान राम का आशीर्वाद मानते हुए सहेज लिया। उस दिन के बाद से राम मंदिर में भक्तों की संख्या और बढ़ गई। लोग बताते हैं कि राम लल्ला की मूर्ति अब इतनी जीवंत लगती है कि मानो वे वास्तव में वहां विराजमान हों। मंदिर में आने वाले भक्त कहते हैं कि जब वे मूर्ति के समक्ष प्रार्थना करते हैं
तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस घटना ने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह साबित हो गया कि भगवान राम की शक्ति और उनकी भक्ति कालातीत है। स्वामी त्रिकालज्ञ जैसे साधु और उनके चमत्कार केवल इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अयोध्या का राम मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि चमत्कार आज भी होते हैं। बस उन्हें देखने के लिए आंखों में श्रद्धा और हृदय में विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह चमत्कार जानने के बाद? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।